भाजपा ने सीएम सुक्खू के शराबी पर्यटकों को पुलिस स्टेशन न ले जाने वाले बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। बीजेपी स्टेट मीडिया इंचार्ज बोले, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की आशंका जताते हुए हिमाचल पुलिस से की सीएम के निर्देशों को न मानने की अपील। रणधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार पर 12 महीने में 12,000 करोड़ का लोन लेने व जनता को महंगाई में झोंकने के आरोप भी जड़े। 3 दिन पहले सीएम ने विंटर कार्निवाल में कही थी रात को झूमने वाले पर्यटकों को थाने न ले जाने की बात। सीएम के कैबिनेट रैंक के सलाहकार बोले, पर्यटन बढ़ाने की मंशा से सीएम ने जारी किया था बयान। हिमाचल सरकार द्वारा लिया गया निर्णय और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया गया बयान प्रदेश की निरंतर बिगड़ रही कानून व्यवस्था को और बिगाड़ने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने जिस तरह से बयान दिया और बयान में जो शब्द इस्तेमाल किए वो किसी मुख्यमंत्री महोदय को शोभा नहीं देते। उन्होंने उससे जहां कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में अपनी भूमिका अदा की, वहीं मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश के जितने भी ईटिंग ज्वाइंट्स हैं, यानी कि अपनी मर्जी से वो पूरा दिन रात खुले रह सकते हैं। कोई 11 बजे के बाद कोई पुलिस वाला उनको तंग नहीं करेगा, कोई 1 बजे के बाद उनको पुलिस वाला तंग नहीं करेगा, वो खुले रह सकते हैं। क्योंकि पर्यटक जब यहाँ आता है वो हमारा अतिथि है, उसका अभाव करना हमारा फर्ज बनता है। और मैंने ये भी दिशा निर्देश दिए हैं, अगर किसी पर्यटक कहीं ज्यादा झूम गया तो उसे पुलिस थाने में नहीं डालना है, उसे उसके घर में उसको उसके घर में और या होटल में छोड़ देना है। तो इन सब चीजों से कहीं बेचारा वो घूमने आया हो, एंजॉय कर रहा हो, मैरी क्रिसमस के एंजॉय में और नए साल के एंजॉय में, कहीं बेचारा ज्यादा कुछ झूम गया और पुलिस वालों से हवालात की सेवा करवा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पुलिस के सहयोग की बात भी उन्होंने कही कि कभी ऐसी कोई घटना हो जाए जिसमें कोई ज्यादा ऐसा कोई पर्यटक हो जाए, बजाय इसके कि उनके ऊपर सख्ती करने के एक फ्रेंडली माहौल में जो है पर्यटकों के साथ होना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 3 दिन पहले दिए गए रात को पीकर झूमने वाले पर्यटकों को पुलिस स्टेशन न ले जाने संबंधी बयान को भाजपा ने किसी सीएम के लिए अशोभनीय व गैर जिम्मेदाराना करार दिया। बीजेपी स्टेट मीडिया इंचार्ज एवं श्री नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि सीएम का ये बयान सूबे में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का काम करेगा और संविधान में पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए अलग अलग कानून की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम व उनकी सरकार को यह समझना चाहिए कि बाहरी राज्यों के टूरिस्ट हिमाचल में नेचुरल ब्यूटी, स्नोफॉल व प्रदूषण रहित शांत वातावरण के चलते घूमने फिरने आते हैं, ना कि क्रिसमस व न्यू ईयर पर दारू पीकर झूमने के लिए टूरिस्ट आता है। उन्होंने हिमाचल पुलिस से भी आग्रह किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री के ऐसे निर्देशों को बिल्कुल भी न माने। भाजपा मीडिया प्रभारी के अनुसार सरकार व सीएम की ऐसी गलतियों की वजह से ही सूबे में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिन ब दिन खराब हो रही है। इसके अलावा रणधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार पर 12 माह में 12,000 करोड़ का लोन लेने व जनता को महंगाई में झोंकने के आरोप भी जड़े। गौरतलब है कि 3 दिन पहले विंटर कार्निवाल शिमला में सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा था कि उन्होंने पुलिस को आगामी 5 जनवरी तक रात को झूमते पाए जाने वाले पर्यटकों को थाने अथवा हवालात ले जाने की बजाय सुरक्षित कमरों तक छोड़ने के निर्देश दिए हैं। सीएम के इस बयान के साथ साथ एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा भी प्रदेश में 24 घंटे बार, रेस्टोरेंट व ठेके खुले रखने के ऑर्डर जारी किया जाना भी चर्चा में रहा। उधर मुख्यमंत्री के कैबिनेट रैंक के सलाहकार नरेश चौहान ने उनके बयान पर सफाई देते हुए कहा कि सीएम का ऐसे बयान देने का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना था, ना कि पीकर हुड़दंग मचाने वालों को छूट देना। जिम्मेदाराना मानती है। हिमाचल सरकार द्वारा लिया गया निर्णय और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया गया बयान प्रदेश की निरंतर बिगड़ रही कानून व्यवस्था को और बिगाड़ने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने जिस तरह से बयान दिया और बयान में जो शब्द इस्तेमाल किए वो किसी मुख्यमंत्री महोदय को शोभा नहीं देते। उन्होंने उससे जहां कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में अपनी भूमिका अदा की, वहीं
मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। उनके द्वारा कहा जाना कि जो पर्यटक झूमेंगे उनको पुलिस होटल में छोड़े, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नशे को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और जो पर्यटक यहाँ आते हैं वो शायद नशा करने ही आते हैं या नशा करके ही शायद जश्न मनाया जाता है, जबकि अधिकतर पर्यटक हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाने आते हैं, बर्फ का आनंद उठाने आते हैं, ठंड में लुत्फ उठाने आते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, गैर जिम्मेदाराना मानता हूं और ये समझता हूं कि जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोकल व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसको सख्ती से निपटा जाए, तो क्या हिमाचल प्रदेश में दो कानून काम कर रहे हैं? हिमाचल वासियों के लिए अलग कानून, पर्यटकों के लिए अलग कानून होता है। इसी तरह जो ये बयान दिया गया है, हमें आशंका है कि इस बयान के बाद पर्यटकों के नाम पर अनेक असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व भी प्रदेश में घुस सकते हैं और मुख्यमंत्री के इस बयान का फायदा उठाकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि मुख्यमंत्री जी को वो बयान वापस लेना चाहिए और पुलिस अपनी कार्रवाई करे। पर्यटक आए, जश्न मनाएं, हर साल आते हैं, हर साल जश्न मनाते हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश की शांति प्रिय माहौल को, वातावरण को बिगाड़ने का किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस बयान की निंदा करती है और पुलिस प्रशासन से ये मांग करती है कि वो अपनी भूमिका प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में जो है संजीदगी से निभाए, ताकि कोई अप्रिय घटना इस दौरान ना घटे। इन 12 महीनों में 1000 से अधिक संस्थान डिनोटिफाई किए गए, 6 रुपये लीटर डीजल महंगा किया गया, 10 रुपये बोरी सीमेंट की बढ़ाई गई, 19% बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई, राजस्व विभाग के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटीज़ में बेतहाशा वृद्धि की गई और इसी तरह से आप देखेंगे कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और मंदिरों में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं पर जो है वो फीस लगाने का निर्णय लिया गया। इस तरह के अनेक जनविरोधी निर्णय जहां 12 महीने में लिए, वहीं 12,000 करोड़ का कर्जा लिया।